नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी इन्वेस्ट में। आज हम बात करेंगे डीएफएम फूड्स लिमिटेड के बारे में। तो जानते हैं डिटेल में डीएफएम फूड्स को। डीएफएम फूड्स ने 1984 में क्रैक्स कॉर्न रिंग्स को इंडिया में लाया था और क्रैक्स इसका सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो है और ये नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा फोकस्ड रहता है। कंपनी के सेल्स जो है वो आपको नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा मिलेंगे। नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में भी ये है डीएफएम का प्रेजेंस और डीएफएम एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है। सो ये बेसिकली स्नैक फूड मार्केट सेगमेंट में है कंपनी और इसके जो मेजर ब्रांड्स जो है वो क्रैक्स और नटकट ब्रांड है और इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी का। और अब कंपनी ग्रेजुअली अपने प्रोडक्ट्स बढ़ा रही है और नमकीन सेगमेंट में भी भुजिया, दाल, मिक्सचर्स, नट मिक्सेस ये सब भी लेकर आ रही है। सो ओवरऑल 12 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास एज ऑन डेट और अलग अलग पैकेज साइजेस में कंपनी प्रोडक्ट्स को बेचती है। और 6 साल से 10 साल के बच्चों का इनका जो टारगेट ऑडियंस वो है मेजॉरिटी, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी एक्सपांड भी कर रही है और नए प्रोडक्ट्स ला रही है। सो ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशंस काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं इंडिया में। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल और कंपनी की बेसिकली 2 प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक गाज़ियाबाद में है और एक ग्रेटर नोएडा में है, जो कंपनी ने हाल ही में इंक्रीज़ भी किया है, एक्सपांड भी किया है फैसिलिटी को। और कंपनी की कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी ने CAGR अगर आप देखेंगे तो लास्ट 10 साल में कंपनी 20% CAGR पर ग्रो कर रही है कंपनी। और कंपनी का सेल्स टर्नओवर भी आप देखेंगे तो 72 करोड़ 2009-10 में था और 2020 का अगर आप देखेंगे टर्नओवर कंपनी का तो काफ़ी अच्छा है, 500 करोड़ क्रॉस किया है। 508 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। हाँ, 508 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। अब हम जानते हैं कंपनी के जो ये कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी का मैनेजमेंट जो कौन है। सो सब कंपनी के मैनेजमेंट में है हेमंत नेरुकर, लगन शास्त्री, साहिल दलाल, मनु आनंद, अनिल कुमार चन्ना, दीपाली सेठ, ये सब कंपनी के मैनेजमेंट ग्रुप में है। और लगन शास्त्री जो कि हाल ही में लास्ट ईयर कंपनी में अपॉइंट हुए हैं, सो वो 21 साल से इस फाइनेंसिंग फील्ड में है और टर्न अराउंड काफ़ी कंपनीज का कर चुके हैं और ये कोको कोला से आए हुए हैं। कोको कोला में इन्होंने 21 साल काम किया है और इनको ये FMCG लाइन का काफ़ी नॉलेज है और ही इज़ IIM बेंगलोर एल्यूमिनी। तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ है कंपनी के लिए कि कंपनी का मैनेजमेंट हाल ही में चेंज हुआ है और काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट आया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, सो कंपनी का शेयर होल्डिंग बेसिकली कंपनी का शेयर होल्डिंग दिसंबर 19 में 38% प्रमोटर्स के पास था और उसके बाद प्रमोटर्स चेंज हुए हैं और AI ग्लोबल जो AI ग्लोबल इन्वेस्टमेंट साइप्रस की प्राइवेट इक्विटी एक कंपनी है वो 73.71% एज ऑन डेट होल्ड कर रही है और दिसंबर 20 के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं आया है। और DII गवर्नमेंट की इसमें कुछ भी होल्डिंग नहीं है। DII का स्टेक 1% के आसपास है। अब देखते हैं फाइनेंशियल्स की और कंपनी के। तो कंपनी बेसिकली सेल्स कंपनी का 484 करोड़ मार्च 19 में था और मार्च 20 में 508 करोड़ हो गया है। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी की थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, 13% थी मार्च 19 में और 8% अब हो चुकी है। वो क्योंकि कंपनी ने एक्सपांशन कंपनी लेकर आई थी और सेकेंडली इस सेगमेंट में ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है।
और अब प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च 19 में 33 करोड़ था और मार्च 20 में 24 करोड़ था, और एज ऑन डेट 20 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, और सेल्स 501 करोड़ की कंपनी ऑलरेडी अचीव कर चुका है करंट ईयर में। अर्निंग पर शेयर भी अगर आप कंपनी का देखेंगे तो 4 रुपये के आसपास है। अब कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 1950 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। करंट प्राइस कंपनी का 388 रुपीज़ है, और 52 वीक हाई 444 रुपीज़ था, और 52 वीक लो 150 है। सो कंपनी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो कंपनी ने मार्च में कंपनी 184 थी, मार्च 20 में 184 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही थी, और ऑल टाइम हाई 425 रुपये कंपनी ने जनवरी 21 में किया था, और अभी कंपनी 388 पे ट्रेड कर रही है। और डेट टू इक्विटी कंपनी का काफ़ी कम है, 0.63 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। करंट रेशियो 1.60 है, और करंट रेशियो कंफर्टेबल है बिकॉज ये कंपनी का जो बिज़नेस है बेसिकली वो कैश बिज़नेस है। कंपनी कैश में ही डील करती है मेजरली, और कंपनी के डेटा काफ़ी कम है। कंपनी के पास टोटल एसेट जो है वो 382 करोड़ का है। 5 करोड़ शेयर्स हैं कंपनी जो ट्रेड है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास, और फेस वैल्यू कंपनी की है 2 रुपये की फेस वैल्यू है कंपनी की। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि काफ़ी अच्छी है कंपनी की, 17.6%। सो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अगर आप देखेंगे लास्ट 10 साल में तो 27% है, 5 साल में 26% का है, और स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज जो आप देखेंगे तो 10 साल में 33% CAGR पे ग्रो कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और सेल्स ग्रोथ भी 22% की हो रही है। बैलेंस शीट साइज भी ठीक ठाक है, और डेट कंपनी के पास काफ़ी कम है, और हाल ही में जो कंपनी की रेटिंग्स है, केयर ने कंपनी की रेटिंग भी काफ़ी अच्छी दी है, और A1 पर स्टेबल कंपनी को रेट किया है केयर ने। और कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम में काफ़ी ग्रोथ आ रही है, जिसके वजह से 27% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, प्लस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कंपनी के पास आया है। अब हम देखते हैं पीयर कंपैरिजंस कंपनी के देखते हैं। सो पीयर्स में ऐसे तो हम कंपनी को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज कंपनी के जो पीयर्स अगर आप देखेंगे FMCG में तो नेस्ले, ब्रिटानिया, ग्लेक्सोस्मिथ, जुबिलेंट फूड्स, ये सब पीयर्स दिखा रहे हैं। बट एक टेस्टी बाइट्स करके शेयर है जो काफ़ी कंपेरेबल कर सकते हैं, और प्रताप स्नैक्स फूड्स आप कंपेयर कर सकते हो। सो हाँ, टेस्टी बाइट्स हम देखेंगे तो टेस्टी बाइट्स का PE 86 के पास है, और DFM का 95 है। मैंने कहा थोड़ा सा कॉस्टली है, 25 to 50 रुपीज़ डाउन अगर मिल रहा रहेगा 320 300 के आसपास, तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए इस शेयर में। और जैसे आप देख सकते हैं 52 वीक हाई टेस्टी बाइट्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ये है, 13,000 उसका 52 वीक हाई है, और इसका प्राइस और 52 वीक लो 7,400 है। अर्निंग पर शेयर भी 159 है टेस्टी बाइट्स का। बट टेस्टी बाइट्स एक्चुअली आप कंपेयर नहीं कर पाओगे बिकॉज साइज कंपनी की काफ़ी बड़ी है, शेयर प्राइस भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है। और अब रेटिंग में पॉजिटिव क्यों आया है उसके रीज़न जानते हैं। तो सबसे पहले AI ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ने इसमें इन्वेस्ट किया है, और 73% होल्डिंग है। जो प्रमोटर्स एक्सपीरियंस हैं, और मैनेजमेंट भी नया जो कंपनी लेकर आई है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, और काफ़ी ज़्यादा कंपनी को टर्न अराउंड कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कंपनी का, प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, बच्चों के बीच में ये काफ़ी फेमस है, इसके साथ में कुछ फ्री मिलता है इसलिए काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती हैं इसकी। और इसके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं।
और इसने जो ग्रेटर नोएडा में प्लांट लगाया था वो भी कंप्लीट हो गया है अक्टूबर 19 में, जिससे वजह से इसकी कैपेसिटी प्रोडक्शन की काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब कोविड-19 के वजह से सप्लाई चेन को काफ़ी अफेक्ट हुआ है अक्रॉस, बट धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रहा है और नवंबर दिसंबर से इम्प्रूव होना चालू हो गया है। और मई से कंपनी ने अपना 70 to 75% प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। जो एक ही वीकनेस इस कंपनी की है जो कि ये जोग्राफिकल कंसंट्रेशन है कि नॉर्दर्न रीजन में ये ज़्यादा फोकस करता है, वो एक कंपनी की रिस्क रिलेटेड चीज़ है, वीकनेस है। और दूसरा कि ये ज़्यादा पी पर ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म में अगर आप रखते हैं तो बेसिकली आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है ये। 500-600 रुपीज़ और इवन 1000 भी टच कर सकता है। अगर आप टेस्टी बाइट्स को देख सकते हैं 11-12 हज़ार के ऊपर चल रहा है, तो ये शेयर भी एटलीस्ट 500 से 1000 के बीच में तो ज़रूर टच कर सकता है। और इसमें अदर मार्केट प्लेयर्स जो रहते हैं जो लिस्टेड नहीं हैं, उनसे भी कंपटीशन कंपनी को काफ़ी मिल सकता है। बट फिर भी जो पॉजिटिव्स हैं वो मैनेजमेंट नया आ रहा है और फॉरेन प्राइवेट इक्विटी फर्म ने इन्वेस्ट किया जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है और क्रेडिट रेटिंग भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। सो ये सब कंसिडर करके आप भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं और इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 10 साल के हॉराइजन के साथ अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 110% आपको रिटर्न मिलेगा। और एक गुड न्यूज़ है इस कंपनी के बारे में कि आशीष कचोलिया ने, जो कि काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर हैं, जो काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हैं, उन्होंने भी अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है इस कंपनी में। रिसेंटली सितंबर में उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है और 2 से 3% वो इस कंपनी में होल्ड करते हैं। सो डेफिनेटली आपको इस कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। सो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको इस शेयर के बारे में क्या लगता है और आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं अगर कोई और वीडियो आपको स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहिए तो। थैंक यू।